तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करें या जो न्यू रूल्स व्हाइट पेपर पे इंट्रोड्यूस करेंगे बाय शबाना महमूद फॉर इमिग्रेशन फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। क्या होगा, क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी एंड जो लोग बोल रहे हैं, विल डिस्कस दैट थिंग नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम डिस्कस करेंगे जो वर्क वीजा और स्किल्ड वर्कर वीजास के बीच में जो चेंजेस आएंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ILR की कि ILR किस वीजा में कितनी इफेक्ट करेगा, कितने रूल्स के लिए। स्किल्ड वर्कर वीजा अब ग्रेजुएट लेवल जॉब्स के लिए है, तो लो या मिड लेवल से वो अब जॉब नहीं मिलेंगी या बहुत ही मुश्किल होंगी। सैलरी थ्रेशोल्ड भी बहुत बढ़ा दिया जाएगा। का मतलब क्या हुआ, अब अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अब और भी ज्यादा टाइट कर दी जाएगी, बहुत ही कम जॉब्स रहेंगी। इंग्लिश रिक्वायरमेंट अब B2 हो जाएगा, मतलब और ज्यादा टाइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ एंड केयर वीजास और केयर सेक्टर के बारे में। तो केयर सेक्टर में जो है वो ओवरसीज हेल्थ एंड केयर वीजा क्लोज परमानेंटली। इनसाइड जो ऑलरेडी केयर वर्कर्स हैं उनका शायद जो ILR सेटलमेंट स्टेटस है वो लॉन्ग होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। और जो नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब लोग हैं उनके लिए शायद सेटलमेंट ईजी हो जाएगा, बट क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग IELTS एंड आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सब कुछ। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक आज का, जो अभी सारे लोग इतना जूझ रहे हैं, इतना पागल हो रखे हैं इंटरनेट में कि ILR सेटलमेंट क्या है, कितने साल में होगी। तो हो क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्टर, जो सेटलमेंट ILR की 5 साल में होती थी अब वो 10 साल के लिए हो जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट इनोवेटर वीजा एंड बिजनेस वीजा। इनोवेटर ऑफ कोर्स 3 साल में हो सकती है अगर आप कुछ अच्छा लाते हो इनके लिए। सेकंड, इफ यू हैव सैलरी थ्रेशोल्ड मोर देन 105,000 पाउंड, समथिंग लाइक दैट, मोर देन 100,000 पाउंड, तो भी आपको सेटलमेंट इजीली, आसानी से, जल्दी मिल सकता है। थर्ड, ऑल स्किल्ड वर्कर जॉब्स, आपको 10 साल का सेटलमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द व्हाइट पेपर जो अभी दिया गया है। हो सकता है, नहीं हो सकता, वो अभी डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में। फोर्थ, हेल्थ एंड केयर वीजास, जो सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो लोग यहाँ ऑलरेडी हेल्थ एंड केयर वीजा पे सिंस 2022, उन लोगों की सेटलमेंट स्टेटस 15 ईयर्स का आ गया है अकॉर्डिंग टू द व्हाइट पेपर। बट रिसेंटली न्यूज में बोला गया कि उस पर डिस्कशन होगी हेल्थ एंड केयर वीजा के लिए, बट दे आर सेइंग इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी कि जो ILR सेटलमेंट होगी वो 10 साल की ही होगी मैक्सिमम, हर किसी का बढ़ा दिया जाएगा। जो लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन स्टूडेंट्स ने साइन करे हैं, अबाउट 200,000 समथिंग पिटीशन हो जाएगा, मैंने खुद साइन करा है। उसको कोई बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट डिस्कस नहीं करने वाली उस चीज को। सेकेंड, होम ऑफिस से कंसल्टेशन अर्न सेटलमेंट के लिए वो फिल करिए, उसमें बहुत बेनिफिट होगा। उसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वो लिंक में जाइए, 20 to 30 मिनट्स लगेगा वो आपको फिल करने के लिए। प्रॉपर पढ़िए, अगर नहीं समझ आ रहा उसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करिए, समझिए और उसको फिल करिए। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है आप क्या सोचते हैं सेटलमेंट के लिए, किसके लिए कितनी सेटलमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ लिखिए। मैंने तो पूरा फिल करा, मेरे को अराउंड 30 to 35 मिनट्स लगे क्योंकि मैंने प्रॉपर लिखा उसमें जो मुझे लगता है। और बस यही नहीं, ये लोग चाहते हैं कि आपको ILR सिर्फ 5 साल बाद ना मिले, वो लोग चाहते हैं आप इसे अर्न करें। अर्न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाके किसी को पैसे दे कुछ कर लिया, वो चाहते हैं आप अर्न करें। ये लोग चाहते हैं कि आप वॉलंटियर करें, जितना कर सकते हैं। उससे क्या पता आपके ILR के जो ईयर्स है वो कम हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली तो होने चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे वांट समबडी हु कैन वॉलंटियर इन UK। सेकंड, बेनिफिट्स बिल्कुल जीरो, दो अकॉर्डिंग टू द वीजा रूल्स हम पहले भी नहीं ले सकते बेनिफिट्स। आपने गलती से भी बेनिफिट्स लिए तो आपका ILR का पीरियड और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ILR लेने के लिए। थर्ड, सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स या केयरर्स के लिए नहीं, उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। डिपेंडेंट्स को भी अपने इंग्लिश लेवल स्किल्स B2 लेवल तक के करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनको ILR लेने में बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ यहाँ रहने से 5 साल या 10 साल उनकी ILR नहीं होगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश स्किल्स ऑल्सो। एसाइलम वर्कर्स के लिए सबसे बुरी खबर है, जो कि मेरे ख्याल से तो अच्छी चीज भी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज केयरर्स, स्किल्ड वर्कर वीजास और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो लोग आ रहे हैं एसाइलम में ही आ गए, उनकी वजह से ही हम लोग सारे जूझ रहे हैं। उनके लिए सेटलमेंट स्टेटस ILR का 20 ईयर्स किया जा रहा है। अगर वो कुछ भी क्राइम करते हैं या कोई भी ऐसा क्राइम जो 12 मंथ से कम है तो सीधा ही 5 ईयर्स इंक्रीज। अगर वो 12 मंथ से ज्यादा का क्राइम है जेल में तो सीधा ही 30 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छी चीज लगी मुझे गवर्नमेंट की। मैंने ये कंसल्टेशन फॉर्म में भी भरा है क्योंकि इन लोगों की वजह से, ओवरस्टेज की वजह से, हम जैसे लोग जो लीगली काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही। तो गाइस याद रखना, ये कोई रूल्स नहीं आए हैं, ये सिर्फ एक व्हाइट पेपर में प्रपोज किए गए बाय शबाना महमूद, होम सेक्रेटरी। अगर और क्लैरिफिकेशन चाहते हो रूल्स के तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं जो मेन रूल्स हैं इमिग्रेशन के ILR के लिए। सो
गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, एंड I'll try to make more videos regular. I know I'm not able to put some videos on regular basis, but I'll try my best now. So till the time, take care, stay safe, bye.